सनातन धर्म को लेकर जो लड़ाई उदयनिधि ने शुरू की वो आग की तरह पूरे देश में फैल गई। सनातनियों से लेकर मुस्लिमों तक सबने सनातन के अपमान का विरोध जताया। लेकिन कौन कहे कि इस विरोध से सनातन का अपमान रुक जाना चाहिए, लेकिन रुकने की बजाय ये और भी बढ़ता चला गया। विपक्ष ने सनातन के अपमान को ट्रेंड बना लिया और तुष्टीकरण की राजनीति करना शुरू कर दिया। अभी हाल ही में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा था कि टीका लगाने वालों की वजह से देश गुलाम हुआ। सपा नेता ने भी सनातन का अपमान किया। इन सब के बयान का खामियाजा कहीं ना कहीं कमलनाथ को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो लोग विवादित बयान दे रहे हैं वो इंडी अलायंस का हिस्सा है और इनके खिलाफ कोई चू तक नहीं कर रहा। एक तरफ कमलनाथ भक्ति में लगे हुए हैं। कमलनाथ ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और पंडित प्रदीप मिश्रा को बुलवाकर कथा करवाया, यानी कि कमलनाथ पूरी तरह से खुद को सनातनी साबित करने में जुटे हुए हैं। लेकिन कमलनाथ की भक्ति पर उनके ही दल के नेता पानी फेर दे रहे हैं। कैसे, आगे देखिए। दरअसल एमपी में अब चुनावी लड़ाई बाबा वर्सेस बाबा की हो गई है। बाबा अब राजनीति के मैदान में उतर गए हैं। स्वामी रामभद्राचार्य भी कथा सुनाने आए। उन्होंने कमलनाथ की मेहनत को रौंदते हुए ये कह दिया कि शिवराज को जिताओ। आपको पता होगा कि स्वामी रामभद्राचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु हैं। वही धीरेन्द्र शास्त्री जो हिंदू राष्ट्र बनाने की हुंकार भरते हैं। बता दें कि स्वामी रामभद्राचार्य ने जो कहा उसे सुनने के बाद उदयनिधि को तो मिर्ची लगेगी ही, साथ ही साथ पूरा विपक्ष बौखला जाएगा। दरअसल रामायण और भागवत के प्रसिद्ध कथाकार स्वामी रामभद्राचार्य ने सिवनी में कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश चुनाव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव सनातन और अधर्म के बीच लड़ा जा रहा है। रामभद्राचार्य का ये बयान डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन को लेकर दिए गए घटिया बयान के बीच आया। अपनी सभा के दौरान रामभद्राचार्य ने कहा, ये लड़ाई शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के बीच नहीं हो रही, बल्कि ये लड़ाई सनातन और अधर्म के बीच हो रही है। हमें देखना है कि कौन जीतता है। आप चिंता न करें, हम ये लड़ाई जीतेंगे। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। हमको जीतना है। यहां शिवराज सिंह और कमलनाथ नहीं लड़ रहे हैं, ये तो नाम कहा जा रहा है। भाजपा कांग्रेस नहीं लड़ रही है। यहां दो लड़ रहे हैं, सनातन धर्म और अधर्म। और हमें देखना है कि कौन जीतता है। आप चिंता मत करिए, हम जीतेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये भी कहा, आने वाले चुनाव सिद्धांतों के लिए होने वाले हैं। सनातन के जो समर्थक हैं उन्हें जिताने के लिए पूरी ताकत लगा दें। भारत में कमल खिलाएं, वो सनातन का समर्थक है। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुरातन और श्रेष्ठ धर्म है। ये सृष्टि की ताकत है। इसे समाप्त करने की सोचने वाले को समाप्त करना है। आप सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो सनातनी होने का प्रमाण देना चाहिए। भारत माता के प्रति अटूट श्रद्धा, उस पर सब लुटाने के लिए तैयार होना चाहिए। सभी को बताना चाहिए सनातनी होने का जो प्रतीक है वो होना चाहिए। सिर पर चोटी, माथे पर तिलक, कांधे पर जनेऊ हो, भारत माता के प्रति अटूट श्रद्धा हो और उस पर सब लुटाने के लिए तैयार होना चाहिए। जानकारी के लिए बता दें कि रामभद्राचार्य जन्म से ही नेत्रहीन है, लेकिन साथ ही वो रामचरितमानस के जानकार भी है। नेत्रहीन होने के बावजूद उन्हें मानस समेत कई ग्रंथ कंठस्थ है। स्वामी रामभद्राचार्य का ये बयान कमलनाथ के लिए घातक साबित हो सकता है, क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन के नेता सनातन का अपमान करने की होड़ में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ वो यानी कि कमलनाथ सनातन की भक्ति कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।